लगे, रोने लगे, मचलने लगे। जब कन्हैया मचलने लगे, सारे देवता आकाश मार्ग से देखकर कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पलकर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर एक भक्त का मान न टलते देखा। वो कन्हैया ऐसे हैं, खुद का मान टले तो टल जाए पर अपने भक्त का मान ना टलते देखा। वो मेरे कन्हैया है। जिस प्रभु की कृपा दृष्टि से सारे जगत को पलते देखा, उन्हें जिस प्रभु की कृपा दृष्टि से सारे जगत को पलते देखा और उन्हीं प्रभु श्री कृष्ण को आज हमने माखन के लिए मचलते देखा। जो परमात्मा की दृष्टि मात्र से इस सारा जगत का पालन पोषण हो रहा है, आज वो माखन के लिए मचल रहे हैं। क्या वो माखन की भूखे हैं? नहीं, वो भूखे हैं भाव के। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। परमात्मा भूखे हैं तो मात्र प्रेम के, उन्हें आपके धन दौलत पकवानों से कोई अर्थ नहीं है। हम भगवान को भोग क्यों लगाते हैं? वो अपनी हम परमात्मा के प्रति श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। परमात्मा को उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारी भावना है। कहते हैं आप और कुछ करें या ना करें, पर 6 कर्म व्यक्ति को रोज करना चाहिए। पहला देव स्नान, इसका फल भी भगवान ने बताया है, देव स्नान। अच्छा, परमात्मा को स्नान कराने से क्या होगा? कई घरों में हम गए हैं तो देखते हैं महीने महीने भर भगवान को स्नान नहीं करा रहे। बोले चलो आज भगवान को स्नान कराना है तो इकट्ठे बोले होली में ले आओ निरमा थोड़े मांझ दे, काले पड़ गए। ऐसा होता है, कई लोग करते हैं और मांझ करके भगवान को फिर बैठा दिया। हाँ, चमक गए भगवान। भगवान कोई वस्तु नहीं है, अरे वो परमात्मा है, उनका पकड़ कर घिस रहे हैं। नित्य प्रति भगवान को स्नान कराइए। भगवान को स्नान कराने से मन की शुद्धि होती है। तो यदि मन की शुद्धि चाहिए तो नित्य प्रति देव स्नान कराए, परमात्मा को स्नान कराए, उनका चरणामृत पिए, उसे अपने घर में छिड़के, ताकि किसी भी प्रकार की बुरी बाधा का प्रभाव हमारे घर पे ना हो, अशांति रोग आदि का प्रभाव हमारे घर पे ना हो। भगवान को धूप अर्पित करें, धूप बत्ती अगरबत्ती से भगवान को धूप अर्पित करें। धूप अर्पित करने से क्या होता है? परमात्मा को धूप अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। परमात्मा को दीप अर्पित करें, दीप अर्पित करने से क्या होता है? भगवान को दीप अर्पित करने से, भगवान के सामने दीप जलाने से, उन्हें दिया दर्शन कराने से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात मानो हम परमात्मा से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे हमारा घर बिना दिया के अंधकारमय रहता है और जब उस घर में दिया जल जाता है तो वो घर रोशन हो जाता है, वैसे प्रभु आपके नाम के बिना, आपके बिना हमारा ये जो जीवन है हमारे अंधेरे घर के जैसा है। तो आप दिया बन करके, आप दीपक बन करके हमारे इस मन को, हमारे इस जीवन को रोशन कर दीजिए, अज्ञान से, अंधकार से दूर कर दीजिए। ऐसा परमात्मा से निवेदन करें। तत्पश्चात भगवान को भोग लगाएं, नैवेद्य लगाएं। भगवान को नैवेद्य लगाने से क्या होता है? हमारी तृप्ति होती है। हमें किसी भी यदि वस्तु की आवश्यकता है तो भगवान हमारी पुष्टि करता है। तो यहाँ तक कि 4 हमने करा, देव स्नान, धूप दान, प्रभु को दीपक अर्पित करें और भगवान को नैवेद्य लगाए, 4 ही हो गए। और 5वां 6वां जप और नमस्कार। भगवान के सामने जप करें
और उस परमात्मा को अच्छे से नमस्कार करें, वो परमात्मा को अच्छे से प्रणाम करें, उनके चरणों का ध्यान करें। घर में भगवान की मूर्ति बैठाने का कोई अर्थ नहीं है। पहले हमारे मन में भगवान की मूर्ति बैठाइए। हमारे मन में अगर परमात्मा नहीं है तो फिर क्या अर्थ है पूजा पाठ करने का? यदि हमारे मन में श्रद्धा नहीं है तो वो सब तो ढोंग हुआ। श्रद्धा के साथ में पूजा करें, विश्वास के साथ में नित्य प्रति पूजा करें, कभी कभी नहीं, रोज पूजा करें। जरूरी नहीं है कि घर के एक सदस्य ने पूजा कर ली तो दूसरा सदस्य पूजा नहीं कर सकता। हर जगह पे ये नियम है, बोले चलो इन्होंने पूजा कर ली, चलो अब अपन सब फ्री हो गए। एक काम किया कीजिए, फिर एक व्यक्ति खाना खा ले, दूसरे को मत खिलाया कीजिए। एक ने तो खा लिया, बहुत हो गया, दूसरों को खिलाने की क्या जरूरत है? नहीं, जब पूजा पाठ में ये नियम है तो हर चीज में ये नियम लागू होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? कई लोग हाँ कह रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। यदि ऐसा नियम लागू हो गया तो क्या होगा? तो महाराज, जैसे भोजन की आवश्यकता घर में प्रत्येक व्यक्ति को है, एक व्यक्ति की खा लेने से पेट नहीं भर जाता, वैसे ही पूजा पाठ की जरूरत भी घर में सभी को है। एक व्यक्ति के कर लेने से सबका पेट नहीं भर जाता, सबका पुण्य नहीं बढ़ जाता। एक व्यक्ति कर रहा है, अच्छी बात है, आप भी बाद में अलग से पूजा पाठ कीजिए। एक नियम बनाइए कि हमें एक मंत्र का जाप नित्यप्रति करना है। आपके जो भी इष्ट देव है या आपका जो भी गुरु मंत्र है उसका जाप कम से कम 108 बार नित्यप्रति कीजिए, ज्यादा नहीं तो एक माला आप रोज कीजिए। यदि आपने गुरु मंत्र नहीं दिया है तो गुरु बनाइए, क्योंकि जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के संसार में कुछ भी नहीं है। ये जब तक आपका गुरु नहीं बन जाता है तब तक अपने इष्ट देव को, जिन्हें भी आप अपना इष्ट मानते हैं, कन्हैया है, भगवान भोलेनाथ है या देवी जी है, जो भी आपके इष्ट है, उन्हीं के मंत्र का आप नित्य प्रति जाप कीजिए। हमें सुबह सुबह उठकर क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उठकर परमात्मा का ध्यान करें, फिर अपने दोनों हाथों को देखना चाहिए, मंत्रों का पाठ करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तो गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। कर यानी हाथ, बोले प्रभाते कर दर्शनम। प्रभात उठकर अपने दोनों हाथों को देखकर अपने मुख से लगाएं। तत्पश्चात पृथ्वी देवी को नमस्कार करें। समुद्रे वसने देवी, पर्वत स्तर मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्श क्षमस्व। तत्पश्चात अपनी नित्य क्रिया संपन्न करें। तत्पश्चात स्नान करें। बिना नहाए धोए घर में नहीं घूमना चाहिए। घर में हम बिना नहाए धोए घूमते हैं तो उससे घर की रिद्धि सिद्धि खत्म होती है, और घर में रिद्धि सिद्धि का होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो घर में कभी भी बिना नहाए ना घूमे। आपके जितने भी बजे आपकी नींद खुल रही है, आप उठिए, नित्य क्रिया कीजिए और तुरंत स्नान कीजिए। अपवित्र होकर घर में घूमना ठीक नहीं है, खासकर माताएं बहनें, क्योंकि आप घर की लक्ष्मी हैं, घर आपसे है। सारी गृहस्थी का जो मूल है वो पत्नी कही गई है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये स्वयं वेद पुराण कहते हैं। गृहस्थस्य मूले भार्या, शिव पुराण में लिखा है कि भार्या ग्रह की मूल रहती है, गृहस्थी की जड़ रहती है। भार्या पत्नी क्या है? बोले पत्नी शक्ति है, जो सुख की जड़ है, जो गृहस्थी की जड़ है, जो वंश को आगे बढ़ाने की जड़ है। बिना पत्नी के पूजन कार्य भी नहीं किया जाता, बिना पत्नी के कोई धर्म कार्य नहीं किया जाता। स्वयं राम जी ने जब सीता माता नहीं थी तो सोने की सीता माता की मूर्ति बनवा के यज्ञ किया था।
जब राम जी बिना पत्नी के अधूरे हैं तो फिर संसार के लोगों की तो बात ही दूर है। तो माताएं बहनें घर की लक्ष्मी हैं। यदि आप नियम धर्मों का पालन करेंगी तो घर में बच्चों में सद्बुद्धि आएगी, बड़ों में सब में बुद्धि आएगी, घर में लक्ष्मी आएगी, रिद्धि सिद्धि आएगी, अच्छा रहेगा। सुबह सुबह उठकर स्नान करें, उसके बाद ही रसोई घर में प्रवेश करें। आजकल तो घरों में बोलने लग गए किचन, रसोई घर कोई नहीं बोलता। रसोई घर जहाँ पे रसोई बने वो रसोई घर, और जहाँ पे किच 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 लगी रहे तो बोले किचन। स्नान के पश्चात रसोई घर में जाएं। अच्छा एक बात बताइए, आप मंदिर जाते हैं, मंदिर हम लोग कैसे जाते हैं? नहा के जाते कि बिना नहाए जाते हैं? नहा के जाते हैं कि नहीं? रसोई घर क्या है? क्या वो मंदिर नहीं है जहाँ पर अन्न का भंडार है, जहाँ से हमारी पूर्ति हो रही है? शक्ति अन्न से मिलती है। अन्न के बिना तो संसार में कुछ भी नहीं है। यदि हमें खाने को ना दिया जाए तो अच्छा हष्ट पुष्ट व्यक्ति कुछ ना कर पाए। यदि खाने को ना मिले तो अच्छे अच्छे पहलवान कुछ नहीं है, और यदि खाने को अच्छे से मिलते रहे तो सूखे सूखे लोग जिनमें कुछ नहीं है उनमें भी शक्ति आ जाती है। तो रसोई घर कोई साधारण जगह नहीं है। रसोई घर अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, और मंदिर में कभी बिना नहाए प्रवेश नहीं करना चाहिए। बिना नहाए अग्नि का स्पर्श ना करें, अग्नि देवता है। स्नान करने के पश्चात पहले तो अन्नपूर्णा माता का नमस्कार कीजिए, उसके पश्चात अपने घर में चूल्हा जलाइए। जब आप भोजन बनाए तो अच्छे से प्रेम के साथ में भोजन बनाएं। सबसे प्रथम रोटी गौ माता की निकालें। अच्छा जितने भी यहाँ पे बैठे उनके घर में से किन किन के घर में गौ माता के लिए रोज रोटी निकलती है? जरा हाथ ऊंचे करना। वाह महाराज। अब जरा जो लोग बिल्कुल रोटी निकाल के बिल्कुल तुरंत देने जाते हैं गाय माता को, जरा वो हाथ ऊंचे करना। यहाँ पे झूठ नहीं बोला, बिल्कुल तुरंत। हाथ आधे से भी कम हो गए। तो मतलब आप निकालते तो हैं, पर जब तुरंत देने नहीं जाते तो वो तो बासी हो जाएगी रखी रखी, और बासी ताजी पर मतलब क्या है देने से? तो आप निकाले तो तुरंत गौ माता को देकर आए। आप नहीं जा सकते, घर में कितने सदस्य हैं? यहाँ तो बहुत बड़े बड़े परिवार हैं। घर में जब भी सदस्य हैं, कोई भी बच्चों के हाथ में थमा दें या किसी को भी कहें कि जाकर गाय माता को रोटी देकर आओ। गाय माता को रोटी दें, उसके पश्चात भगवान के लिए भी भोग निकालें, भगवान को भोग लगाएं। और आपको ये तो पता है आखिरी रोटी तो कुत्ते की निकलती है। सब गृहस्थी को भोजन कराएं, तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। भगवान का पूजन पाठ भी घर में करना बहुत जरूरी है। नित्य बदि भगवान का पूजन पाठ करें और तुलसी माता में जाकर के जल अर्पित करें। कई जगह क्या होता है, लोग पूजा कर लेते हैं, संध्या वंदन कर लेते हैं, और जो लोटे में जल बचता है लोग उसको प्रसाद समझ के पी जाते हैं, पर इन्हें नहीं पिया जाता। कहते हैं संध्या से बचा हुआ जल, नित्य कर्म में लिखा है कि संध्या करने से बचा हुआ जल, हाथ धोने से बचा हुआ जल और किसी की पीने से बचा हुआ जल इस श्वान की अर्थात कुत्ते के मूत्र के बराबर है, श्वान के मूत्र के बराबर है। उसे पिया नहीं जाता। लोग और जल पिए ना पिए, पूजा पाठ से बचेगा तो उसको पूजा पाठ से बचा हुआ पीजिए, पर कौन सा? चरणामृत हो, परमात्मा का चरणामृत है, उसे पान कीजिए। हम जो लोटे में जल लेते हैं, जैसे हम लोग आचमन वगैरह करते हैं, उस जल को जाकर के कहीं अच्छे पवित्र स्थान पर डाल दें, उसे नहीं पिया जाता। तुलसी माता की भी परिक्रमा करें, नित्य प्रति उनकी पूजा करें। यदि हमारे घर में तुलसी है तो ये बात ध्यान रखें कि तुलसी माता कभी घर के छाने के नीचे नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक हमारे घर की छत है, छानी है, वहां तक तुलसी माता ना हो। तुलसी माता
हमारे घर के छानी के बाहर हो, रविवार के दिन, श्राद्ध के दिन अपवित्र अवस्था में या बिना नहाए धोए तुलसी माता के आसपास भी ना जाएं। ऐसे समय पे तुलसी तोड़ना भी निषेध है। अब जो मनुष्य नित्यप्रति भगवान को तुलसी अर्पित करते हैं तो वो क्या करें? नियम है भगवान को अर्पित करना है रोज। तो कहा जाता है कि तुलसी माता 11 दिन तक बासी नहीं होती। तो तुलसी जो नीचे थोड़े बहुत पत्ते गिर जाते हैं, अब हमें अगर अच्छे से ध्यान नहीं रह रहा है, जैसे 11 के दिन नहीं तोड़ते, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, संध्या समय तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तो आपको यदि ध्यान में नहीं रहता तो एक काम कीजिएगा, तुलसी के जो नीचे पत्ते गिर जाते हैं तुलसी कोट में, क्योंकि तुलसी माता तो सबके यहाँ पर तुलसी कोट में होती है, ऊपर होती है, तो तुलसी कोट के पत्ते एकत्रित करके रख लें। 11 दिन तक तुलसी माता बासी नहीं होती, 11 दिन के बाद वो बासी हो जाती है। तो तुलसी माता 11 दिन तक आप चढ़ा सकते हैं। बिल्व पत्र का भी विधान है कि बिल्व पत्र भी 10 दिन तक बासा नहीं होता। और पंकज अर्थात कमल का पुष्प 5 दिन तक बासा नहीं होता। पंकजम पंचरात्रम निष्याद दशरात्रम बिल्व पत्रकम एकादशाहम तुलस्या। एकादश अर्थात 11 दिन में तुलसी बासी नहीं होती। और भगवान भोलेनाथ की पूजा में तो ये तक लिखा है, बिल्व पत्र भी हर दिन नहीं तोड़ा जाता। अब जैसे बिल्व पत्र भगवान भोलेनाथ का स्वरूप माना जाता है, तो आज सोमवार है, भोलेनाथ जी का दिन है, तो आज के जैसे कभी भी सोमवार पड़ गया या चतुर्दशी पड़ गई, भोलेनाथ जी का दिन है, अष्टमी है, तो ऐसे समय में तो आप बिल्व पत्र को बिल्कुल ना तोड़ें। वो साक्षात भोलेनाथ का स्वरूप है, और भोलेनाथ के जिस दिन पूजा है उस दिन तो बिल्कुल ना तोड़े। तो क्या किया जाए? भगवान तो ये तक कहते हैं कि अगर आप मुझे बिल्व पत्र चढ़ाना चाहते हैं और ऐसा समय आ गया कि आप उसे नहीं तोड़ सकते हैं, तो भगवान भोलेनाथ ने तो इतना तक कहा है कि पहले जो बिल्व पत्र आपने उसके पहले दिन जो चढ़ाया था, उसी बिल्व पत्र को पुनः धोकर भगवान को चढ़ा दें। शिव पुराण में लिखा है, पुनः धोकर उस बिल्व पत्र को भगवान को अर्पित कर दिया जाए, वो भी उत्तम है। अगर ना हो तो हमारी श्रद्धा है तो इस प्रकार कुछ नियम धर्म बताए जाते हैं। इधर महाराज भगवान बड़ी ही प्यारी प्यारी लीला कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही निर्मल लीला करी है। एक बार भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने मिट्टी खा ली थी। जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने मिट्टी खाई तो मैया ने देख लिया। मैया लाला के पास दौड़ती हुई आई। कुछ ग्वालों ने भगवान की शिकायत लगा दी। कुछ ग्वालों ने कहा, अरे मैया, तेरे लाला ने तो आज मिट्टी खाई है। मैया बड़ी क्रोध में आई। मैया ने कहा, क्यों लाला, कि तेरे पास मातन की कमी हो गई जो तू मिट्टी खाने लगा?